हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चॉक एंड स्टर अकेडमी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारे प्रधानमंत्री। और आप जानते हैं अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंधित है? तो ये आपका ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन विवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? तो उसको अमाजू कहा जाता है। अगला, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका एम्स्टर्डम में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है आपका तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, शेन वॉन्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी शेन वॉन की ही पुस्तक है। आप जानते होंगे शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। अगला प्रश्न, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो ये आपकी 1970 से 71। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपका अनार्यों के लिए, यानी कि जो आर्य लोग नहीं थे उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। दस्यु अनार्य। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जवाब होगा 1979 में। अगला प्रश्न, एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसको आपको करके दिखाते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? यानी कि W बराबर होता है F/S, यानी कि बल गुणा दूरी विस्थापन, W बराबर होता है Fs cos थीटा, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच में बना हुआ कोण। अब आप ये देखिए, आदमी ये खड़ा है, ये मान लीजिए ये आदमी खड़ा है और इसके हाथ में ये सूटकेस है। तो इसके और इसके बल के बीच में का कोण कितना डिग्री का बन गया है? 90 डिग्री का। और आप जानते हो कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो किया गया कार्य कितना हो गया? 0। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति चाहता है कि वे किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो उसकी सूचना किसको देता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न, किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका जवाब होगा 2 गुना। गौपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1947 में। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? तो ये आपका इक्वाडोर में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस और बनाएं। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अभी मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर, अब होली के बाद विदिन 2 वीक्स आपका LT ग्रेड का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ऐसा सूत्रों से खबर मिल रही है। तो अब अपनी तैयारी में आप जुट जाइए। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में है? तो ये आपका इक्वाडोर में है। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये लीवेनहॉक थे। अगला, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो ये भूमि के प्रयोग को, लगान भूमि पे लगता है। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो ये थे मिन्हाज उस सिराज। अगला, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF भी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे बात करके PDF भी
ले सकते हैं। नंबर है 9045220432। आज के लिए बस इतना ही।